नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं ज्ञानेश मिश्रा क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी के चौथे लेक्चर पढ़ेंगे जो व्यंजन से संबंधित है। ठीक है ना। व्यंजन में घोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के बाद इसका ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा याद कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इससे बस एक बार ट्रिक को समझ लेंगे और फिर चाहे जैसा भी क्वेश्चन घोष, अघोष या अल्पप्राण, महाप्राण से पूछा जाए, आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसे आंसर बता सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले घोष से। ठीक है दोस्तों, घोष का मतलब होता है नाद, या इसका दूसरा हिंदी होता है ध्वनि। ठीक है। घोष दो प्रकार के होते हैं। घोष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अघोष। ठीक है। पहला अघोष होता है और दूसरा घोष होता है। तो पहले अघोष के बारे में समझ लेते हैं। अघोष क्या होता है? जब हम उच्चारित व्यंजनों या स्वरों को बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होती है। ऐसे वर्ण अघोष कहलाते हैं। अभी मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल इसको ऐसा समझ लीजिए, इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको ध्यान में रखना है। अघोष क्या होता है? जब हम उच्चारित व्यंजनों या स्वरों को, कोई भी व्यंजन हो या स्वर हो, को बोलते हैं और हमारे स्वर तंत्रिका अर्थात यहाँ पे अगर कोई कंपन ना हो, तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्पर्श व्यंजन के वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर। ठीक है। स्पर्श व्यंजन के वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर स और स, इतने जो वर्ड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये अघोष कहलाते हैं। ये दोस्तों समझ में आ रहा है? स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे अक्षर, पहले और दूसरे अक्षर, जैसे क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, ठ। यानी ये वर्ड जो हो गए स, ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? अघोष की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आया होगा। अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, ठीक है, स, ये सभी अघोष होते हैं। ठीक है। अभी मैं इसे याद करने का ट्रिक बता दूंगा। अब घोष समझ लेते हैं क्या होता है। दूसरा पॉइंट है सघोष, या इसे घोष भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, सघोष या घोष भी बोला जाता है। तो इसका परिभाषा क्या होता है? वही होता है जब हम उच्चारित व्यंजनों या स्वरों को बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन होती है। ठीक है। यहाँ पे कंपन नहीं होती है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपन होती है। कंपन होती है तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो घोष कहलाते हैं। घोष भी बोला जाता है उसे और अघोष भी बोला जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ गया। ऐसे वर्ड जिसको बोलते हुए कंपन नहीं होती है उसे अघोष बोलते हैं, और कंपन होती है जहाँ पे कंपन होगी जिस वर्ड को बोलने पे, कहाँ पे? स्वर तंत्रिका पे। स्वर तंत्रिका पे जहाँ पे कंपन होगी वो अघोष कहलाएगा, और जहाँ पे कंपन नहीं होगी वो
जहाँ पे कंपन होगी वो घोष कहलाएगा, और जहाँ पे कंपन नहीं होगी वो अघोष कहलाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन के वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ये सब बताया गया था। तो उसमें वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग हो जाएगा। सभी स्वर हो जाएगा, सभी स्वर जो होते हैं वो घोष में आते हैं, सभी स्वर हो जाएगा। और आगे देख लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे उक्षिप्त व्यंजन हो जाएगा, उक्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। और उक्षिप्त व्यंजन में क्या क्या आते हैं, ड और ढ, ड और ढ उक्षिप्त व्यंजन में आते हैं। और हो जाएगा यहाँ पे ह और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसका नाम अंतस्थ व्यंजन या कोमल व्यंजन या हृदय वर्णी व्यंजन, 3 नाम बताया गया था, ध्यान में रखना होगा। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सभी वर्ड जो होते हैं वो घोष में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसे याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको ये सब कुछ बहुत ध्यान में नहीं रखना है, आप सीधे सीधे से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ट्रिक पे आते हैं। इस ट्रिक का नाम है पिस्टल ट्रिक। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को पिस्टल ट्रिक के नाम दिया गया है। इसको बस समझ लीजिए कैसे समझना है। ध्यान से ट्रिक को समझ लेंगे तो आपको याद करने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिस्टल बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये अघोष के लिए है। इस ट्रिक में जो भी कुछ होगा वो अघोष में होगा, बाकी जो भी बचेगा वो सारा घोष कहलाएगा। तो ये ट्रिक जो पिस्टल ट्रिक है, ये जो पिस्टल बना हुआ ये अघोष के लिए है। अघोष में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं उसमें से पहला और दूसरे अक्षर को रखना है। क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ। ठीक है दोस्तों, पहले स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे अक्षर को यहाँ पे रख लिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए पिस्टल है तो इसको चलाने के लिए गोलियों की तो आवश्यकता होगी ही। तो यहाँ पे 3 गोली बना लेते हैं। इन तीनों गोली में कौन कौन सा हो जाएगा, स, स, स। ठीक है दोस्तों, आपको बस यही ध्यान रखना है। पिस्टल ट्रिक के माध्यम से एक स्टोरी क्रिएट हो जा रहा है, जिसके माध्यम से ध्यान रख सकते हैं कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के पहले, स्पर्श व्यंजन के वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर को रखना है। और इसके साथ ये पिस्टल बन गया, पिस्टल ट्रिक है, पिस्टल बना, इसके साथ 3 गोलियां रखना है। तीनों गोलियों में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड होंगे ये सभी क्या कहलाएंगे, अघोष हो जाएंगे। और बाकी जो इसके अलावा जो सारा बचेगा वो सब घोष या सघोष। इसके अलावा जो भी होगा, ठीक है, इसके अलावा जो भी होगा वो घोष या सघोष, दोनों एक ही नाम है, वही कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। और आप वर्ग क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ये सारा पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख के ये पिस्टल ट्रिक को ध्यान में रख सकते हैं, और आपका ये घोष और अघोष से कभी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण प्राण के बारे में देखते हैं। अब प्राण पे आते हैं। प्राण, प्राण का मतलब होता है हवा। ठीक है, प्राण 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है दोस्तों, पहला टाइप हो जाएगा अल्प प्राण और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। तो अल्प प्राण के बारे में समझ लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम
हवा निकले वह अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकले वह अल्प प्राण कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, स्पर्श व्यंजन के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, सभी स्वर दिगु व्यंजन के ड हो जाएगा केवल यहाँ पे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ठीक है दोस्तों, ये होगा अल्प प्राण। और महाप्राण में हो जाएगा यहाँ पे दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण में जैसे अल्प प्राण में जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले, ठीक है ना, ये अल्प प्राण कहलाता है। और अधिक हवा निकले, अधिक हवा निकले तो वो क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण। ठीक है, दूसरे और चौथे मतलब अगर क वर्ग का देखा जाए तो ख और घ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे हो जाएगा दूसरे और चौथे वर्ण। इसके बाद हो जाएगा ऊष्म व्यंजन का हो जाएगा स ह हो जाएगा ये। इसके अलावा हो जाएगा दिगु व्यंजन का हो जाएगा यहाँ पे ड हो जाएगा। और आगे हो जाएगा यहाँ पे दिगु व्यंजन के अलावा हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा यहाँ पे, विसर्ग। ठीक है, ये। और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा अनुस्वर हो जाएगा। अनुस्वर में यहाँ पे अंग होता है, ठीक है ना, इसी को अनुस्वर बोला जाता है। तो ये हो जाएगा महाप्राण के लिए। ठीक है, अब इसे याद करना है। याद करना बहुत सिंपल है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे अपने हाथ को, ठीक है, यहाँ पे अपने हाथ को देख लेते हैं, इसको हम अपने मुख पे ऐसे रखते हैं और इसके बाद वर्ण उच्चारण करते हैं। वर्ण उच्चारण करते समय अगर हमारे हाथ पे अगर धक्का लगता है, ठीक है, अगर हमारे हाथ पे अगर तेजी से धक्का लगता है तो महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, अगर ऐसे मुख पे हाथ रखने के बाद अगर वर्ण बोलते वक्त अगर तेजी से धक्का लगता है, हाथ की ओर हवा तेजी से निकलता है तो महाप्राण कहलाएगा। अगर स्लो हवा निकलता है तो अल्प प्राण कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे ऐसे हाथ रख के फ बोलिए, सभी लोग अपने हाथ मुंह पे रख कैसे फ बोलिए, तो देखिए फ बोलते वक्त ही आपका हाथ जो होगा और मुख से थोड़ा सा आगे हटेगा। ठीक है, तो फ बोलते ही तेजी से हवा निकलेगा। और अगर प बोल के आप देख लीजिए तो प बोलेंगे तो उतना तेजी से हवा मुख हाथ पे नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका ट्रिक है। अगर हाथ मुख पे रख के इसके बाद वर्ण का उच्चारण करेंगे और धक्का अगर तेजी से लगता है तो हो जाएगा महाप्राण, और स्लो लगेगा तो हो जाएगा अल्पप्राण। कोई भी वर्ण लेके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ हो गया, ठीक है, जैसे प फ ब भ, तो आप अपने मुख पर हाथ रख के प फ ब भ म, तो हाथ मुख पे रख के फ और भ पे फिल करिए और प ब म पे फिल करिए। तो प ब म पे फिल करेंगे तो क्या होगा, हवा हाथ पे हवा जो है थोड़ा स्लो लगेगा। लेकिन फ और भ पे अगर हाथ रख के अगर वर्ण का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, धक्का थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। मतलब हाथ पे जिस वर्ण को बोलने से धक्का थोड़ा ज्यादा लगता है वो होता है महाप्राण, और धक्का थोड़ा सा कम लगता है वो होता है अल्पप्राण। और भी किसी भी जैसे क वर्ग को ले लेते हैं तो हो जाएगा क ख ग घ अंग। इसको भी आप मुख पे हाथ रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे क ख, देखिए क और ख में क्या है डिफरेंस, आप थोड़ा सा फील करेंगे तो समझ में आएगा। ग घ अंग, तो उसी तरीके से आप इसको देख के इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे अल्पप्राण महाप्राण में कौन सा वर्ड होगा और कौन सा वर्ड नहीं होगा।
ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, ट्रिक समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।